हेलो स्टूडेंट्स। ये हम एक लेसन का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये मैथमेटिक्स का। सेट्स के बाद हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या होता है। तो पहले हम लोग पहले सेट्स को समझेंगे, उसके बाद रिलेशंस को समझेंगे। पहले सेट का हमने डेफिनेशन तो देख लिया है, सेट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग रिलेशंस की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले रिलेशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में रिलेशन का क्या मीनिंग हुआ। आम लाइफ का रिलेशन अलग है और मैथमेटिक्स का रिलेशन अलग है। जैसे अगर हम मैथ में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई नंबर बड़ा है या कोई नंबर छोटा है, तो दोनों का रिलेशन है। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, या ए बी इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन ये सब रिलेशन है। या ए इज इक्वल टू बी, जो भी हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें रिलेशन है कि ये इससे बड़ा है उससे छोटा है। तो पहले हम रिलेशन को समझने से पहले हम एक टर्म आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं है। जैसे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो जैसे लिखते हैं कि ये एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के तरफ एक्स डिस्टेंस है ये, और वाई एक्सिस के तरफ वाई डिस्टेंस है ये। जैसे 2,3 है, इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के तरफ 2 हुआ, ये 2 हुआ 1 यहाँ 2, और वाई के तरफ 3 हो गया 1 2 और यहाँ 3। तो इस पॉइंट को कहेंगे, ये 3 है तो इस पॉइंट को कहेंगे 2,3 कहेंगे, 2,3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ, एक्स और वाई का ऑर्डर्ड पेयर हुआ, एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर हुआ। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पर आते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मीनिंग है। ये हमने तो एक एग्जाम्पल लिया था, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को देखते हैं। कि मान लीजिए कि दो हमने लिया, जैसे यहाँ पर 2 3 लिया था, 3 4 5। एग्जाम्पल का तो इनफाइनाइट है, उसका तो कोई मीनिंग नहीं। पहले हम एक लेते हैं, उसका ये डेफिनेशन लिखते हैं पहले। कि जैसे अगर रहेगा इफ ए कॉमा बी है, दो सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कि ए कॉमा बी को, तो इसको हम कहेंगे इफ ए कॉमा बी। दो ही मेंबर हुआ, ये 2 ही मेंबर है, दोनों को करली ब्रैकेट में हमने लिखा है। और ये 2 मेंबर है, सिर्फ 2 है, एक ए है और एक बी है, इसको ध्यान में रखिए। तो ये सेट है, ये इफ ए कॉमा बी इज ए सेट, ये इज ए सेट, ये इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स ए कॉमा बी, कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा बी। तो इस ए कॉमा बी, ये इक्वल भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है बी से, या ये छोटा भी हो सकता है। तो या इसके बारे में हम ये करेंगे बाद में, मतलब कि देखेंगे कि ए कॉमा बी है तो उसको हम पेयर कहेंगे। इस तरह से रहेगा तो इसको हम कहेंगे इट इज कॉल्ड ए पेयर, इट इज कॉल्ड ए पेयर, इसको हम कहेंगे। पेयर का मतलब क्या हुआ कि इफ वी स्पेसिफाई ए टू बी द फर्स्ट कंपोनेंट एंड बी टू बी द सेकेंड कंपोनेंट। कोई सेट का ए एक पहला मेंबर है और बी जो है वो सेट का दूसरा मेंबर है। ए को हम कहेंगे पहला मेंबर, बी को कहेंगे हम सेकेंड कंपोनेंट का मेंबर कहेंगे। तो हम ए कॉमा बी जो रहेगा, इसका जो सेट बनेगा, इसको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। देन वी कॉल ए कॉमा बी जो है एन ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम इस तरह से इसको लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर एंड राइट इट एज, हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, राइट इट एज ए कॉमा बी। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर को ए कॉमा बी लिखेंगे। इसका बहुत आगे चल के बहुत यूज होगा। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन में लग रहा होगा कि ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन इसको ध्यान से समझिए। अच्छा, इन जनरल रहेगा ए कॉमा बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी कॉमा ए।
ए कॉमा बी इज डिफरेंट फ्रॉम, इन जनरल ए कॉमा बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी कॉमा ए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए अलग है, या ए और बी बराबर रहेगा तो ए कॉमा बी या बी कॉमा ए बराबर हो जाएगा, अलग है। लेकिन इन जनरल हम लोग लेंगे तो ए कॉमा बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी कॉमा ए। अब हम जैसे कि मान लीजिए कि टू ऑर्डर्स पेयर्स को हम कब कहेंगे इक्वल, जैसे टू ऑर्डर्स पेयर है, जैसे ए कॉमा बी और मान लीजिए दूसरा लेते हैं सी कॉमा डी, ये दोनों हम इक्वल कब कहेंगे? जैसे इसको हम लिखते हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है और दूसरा है सी कॉमा डी है, ऑर्डर्ड पेयर है दोनों, ये आर सेट टू बी इक्वल। ये कब हम कहेंगे सेट टू बी इक्वल? इसको कब हम इक्वल कहेंगे? सेट टू बी इक्वल। तो इसका मतलब होगा दैट इज, जैसे इसका मतलब हुआ कि ए कॉमा बी बराबर होगा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी बराबर होगा सी कॉमा डी। ये होगा इफ एंड ओनली इफ ए बराबर सी एंड बी बराबर डी। ए बराबर इफ एंड ओनली इफ जब ही होगा कि ए बराबर सी होगा, ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा। इसको ध्यान में रखना है, ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा, तब हम इस ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर है, दिया हुआ है कि ये ऑर्डर्ड पेयर, उसका क्या वैल्यू होगा। जैसे हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं इसको, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, जैसे ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है और दूसरा एक ऑर्डर्ड पेयर है 2 कॉमा -1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ। तो इसका मतलब ए बराबर हो गया 2, ए बराबर 2 हो गया और बी बराबर हो जाएगा -1। ए बराबर 2 होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट का इक्वल होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट जो इसका सेकेंड एलिमेंट से इक्वल होगा। ये ऑर्डर्ड का मतलब हुआ कि पहले ये आया तो फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद दूसरा ऑर्डर में ये आया सेकेंड एलिमेंट। इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट इसका 2 आया है और सेकेंड एलिमेंट इसका -1 आया है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वेट करेंगे, सेकेंड को सेकेंड से इक्वेट हम लोग करेंगे, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होगा, तब हम उसको ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। अब इसके बाद आगे के वीडियो में हम अगला कॉन्सेप्ट का ये डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।